नमस्कार दोस्तों, आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे मैसेज करके व्हाट्सएप पे कि सर यूपी टेट 2018 का जो प्राथमिक का पेपर है, उसमें कितने प्रश्नों के उत्तर चेंज किए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रश्नों के उत्तर जो हैं, कुछ प्रश्नों के दो दो उत्तर सही माना गया और एक प्रश्न जो है ये कैंसिल हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर चेंज किए गए हैं और किन प्रश्नों के दो उत्तर सही माना आयोग ने और कौन सा प्रश्न जो है इसको कैंसिल किया गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यूपी टेट प्राथमिक का जो आपका सी सीरीज का पेपर है, ठीक है, वो है। ठीक है, तो आपके पास अगर सी सीरीज का पेपर है तो ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन से जो है पकड़ सकते हैं कि कौन सा प्रश्न जो है आपके सीरीज में गलत है। ठीक है, तो देखिए जो आपका प्राथमिक का पेपर है इसमें जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड है, ठीक है, इससे। तो देखिए जो आपका सी सीरीज का दूसरा प्रश्न है, सीखने के वक्र अभ्यास के द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये किसने कहा था। तो देखिए इसका जो है पहले जो लोग जो आपका आयोग है, ठीक है, आयोग ने इसका दूसरा विकल्प सही माना था, लेकिन बाद में इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया गया विवाद के चलते। तो आपका जो सी सीरीज है उसका दूसरा प्रश्न जो है ये कैंसिल है, तो इसमें सबको एक नंबर जो है कॉमन मिल जाएंगे। और देखते हैं कौन से प्रश्न कैंसिल हुए हैं। देखिए जो आपका नौवां प्रश्न है सी सीरीज का, तो सी सीरीज का जो नौवां प्रश्न है ये कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। देखिए इसका जो सबको एक कॉमन पता होगा कि इसमें जो है सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों शामिल होते हैं। तो पहले आयोग ने इसका उत्तर तीसरा विकल्प माना था, ठीक है, विकल्प 3 माना था, लेकिन अब जो है इसका विकल्प ए मान लिया। तो इसका जो है मतलब आपको प्लस पॉइंट मिलेगा कि आपका एक नंबर बढ़ गया इसमें। ठीक है, तो सबको एक नंबर इसमें मिल जाएंगे जिन्होंने पहले वाले विकल्प पे टिक किया है। तो नौवें का पहला सही है, पहले 3 था, अब जो है पहला हो गया है। और देखिए जो आपका कहाँ गया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए जो आपका 27वां प्रश्न है सी सीरीज का, तो 27वां प्रश्न जो है इसका भी उत्तर परिवर्तित किया गया है। पहले आयोग ने जो है इसका विकल्प 3 माना था, ठीक है, 3 को सही माना था, लेकिन अब जो आयोग है इसने जो है इसका जो दूसरा विकल्प है इसको सही माना। तो इसमें यानी कि 27वें प्रश्न में जो है परिवर्तन किया गया है। तो इसमें आप देख लीजिएगा। और देखिए प्राथमिक का जो सी सीरीज का पेपर है उसमें जो लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी, तो हिंदी में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। देखिए हिंदी का जो 38वां प्रश्न है, 38वें प्रश्न में जो पहले जो है आयोग ने इसका तीसरा विकल्प सही माना था, लेकिन बाद में इस पर आपत्ति दर्ज करने के बाद विकल्प 3 और विकल्प 4 दोनों को सही मान लिया गया। यानी कि 38वें प्रश्न में अगर आपने जो है अगर 3 पे टिक किया है, अगर 4 पे टिक किया है, यानी कि इन दोनों में से किसी भी टिक किया है तो आपको एक नंबर मिलेंगे। और देखते हैं और कौन से प्रश्नों में परिवर्तन हुआ है। देखिए जो 59वां प्रश्न है हिंदी का, ठीक है, तो लैंग्वेज फर्स्ट के हिंदी का जो 59वां प्रश्न है सीरीज सी में, ठीक है, तो इसमें जो 59वां प्रश्न है ये कि तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो देखिए इसमें जो आयोग है इसने जो है 2 और 3 दोनों को सही माना है। तो अगर आपने 2 पे टिक किया तब भी आपका जो है एक नंबर आपको मिलेगा, 3 पे अगर आपने टिक किया तब भी आपको एक नंबर दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको एक नंबर मिलने वाले हैं 59वें प्रश्न में। और अंग्रेजी में देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ है। और देखिए जो आपका लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश का, ठीक है, इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन वही है जो पहले सही थे। और जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में भी कोई खास चेंज नहीं किया गया है। और देखिए जो एनवायरमेंटल साइंस का जो प्रश्न है, ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन इसमें भी नहीं किया गया है। इसमें सारे के सारे जो पहले के आंसर की में विकल्प दिए थे सही, तो वो भी जो है वही इसमें भी सही है। तो इसमें आपका कोई भी प्रश्न जो है परिवर्तित नहीं किया गया, सारे के सारे पहले वाले विकल्प ही मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसके कितने नंबर बढ़ेंगे। तो देखिए एक नंबर तो सबका फिक्स है, एक नंबर आपका बढ़ना ही है, क्योंकि एक क्वेश्चन कैंसिल किया गया और जितने भी क्वेश्चन कैंसिल किए जाते हैं उन पे जो है एक नंबर कॉमन दे दिया जाता है। बाकी कुछ प्रश्नों के जिनके उत्तर चेंज हुए हैं, जैसे कि आपका नौवां प्रश्न है सी सीरीज का, इसका पहले विकल्प सी सही माना था, नहीं कि तीसरा विकल्प सही माना गया था, लेकिन अब इसका जो पहला विकल्प सही माना गया है। और पहला सही भी है क्योंकि बहुत लोगों ने पहले पर सही किया था और आपत्ति भी दर्ज की गई थी। तो इसमें जो है मतलब थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। और बाकी जितने भी परिवर्तित क्वेश्चन हैं उनमें जो थोड़ा सा आपका नंबर घट बढ़ सकता है। बाकी देखिए कुछ लोगों ने जो बी और सी मतलब कुछ प्रश्नों के जिनके उत्तर जो है मतलब दो दो विकल्प माने गए हैं, जैसे कि आपका ये 38वां प्रश्न है, ठीक है, 38वें का जो है 3 और 4 दोनों सही माना गया। तो इसमें अगर आपने कोई भी टिक किया है दोनों में से तो आपका एक नंबर जो है ये फिक्स रहेगा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि आपके जो 2 से 3 नंबर है इन पर जो है खतरा मंडरा रहा था, ठीक है। तो आपके 2 से 3 नंबरों का जो है फर्क आ सकता है जब आपका रिजल्ट आएगा। देखिए जैसे कि 59वां प्रश्न है, इसमें भी आपका जो है 2 और 3 यानी कि दूसरा और तीसरा विकल्प जो है दोनों सही माना गया है। तो अगर आपने इन दोनों में से किसी पे भी टिक किया तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा आपको जो है 3 नंबर, ठीक है, आपके 3 नंबर जो है ये प्लस और माइनस में रहेंगे। बाकी आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने जो है मतलब अभी देखिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो लोग पहले आंसर की मिला चुके हैं और वो उस आंसर की में
अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो अगर उनके जो है 85 सही हैं, ठीक है, तो अगर उनके 85 सही हैं तो उनको कोई फेल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो 85 वाले सेफ जोन में है ओबीसी और SC ST में। बाकी जनरल वाले अगर 93 पे हैं, ठीक है, तो 93 अगर उनका है तो उनको कोई फेल नहीं कर सकता है, भले ही नंबर घट और बढ़ जाए। तो ये आंकड़ा रहेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक। मैं भगवान से ही कामना करूँगा कि आपका सभी लोगों का जो है प्राथमिक का टेट निकल जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।